जय माता दी मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल उड़ान सपनों की में। देखिएगा पहला क्वेश्चन, ये भक्ति काल कृष्ण काव्य से चल रहा है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, भ्रमर गीत के किन पदों में श्लेष और यमक अलंकार पाए जाते हैं? गेय पद, संस्कृत पद, कूट पद या कहावत पद? तो भ्रमर गीत के किन पदों में श्लेष अलंकार पाए जाते हैं? कूट पद में। व्याख्या देखिएगा, भ्रमर गीत के गेय पदों में श्लेष और यमक अलंकार पाए जाते हैं। भ्रमर गीत सार ग्रंथ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भ्रमर गीत श्रृंगार रस का कैसा काव्य है? विप्रलंब है, मुक्त काव्य है, उपालंब काव्य है और श्रृंगार काव्य है। तो ये कैसा काव्य है? ये उपालंब है। भ्रमर गीत श्रृंगार रस का कैसा काव्य है? तो ये उपालंब काव्य है। व्याख्या देखिएगा, भ्रमर गीत श्रृंगार रस का उपालंब काव्य है। भ्रमर गीत में गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहरी है। ऐसा सुंदर उपालंब काव्य और कहीं नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रास पंचाध्याय की प्रमुख विशेषता है। रास पंचाध्याय की प्रमुख विशेषता है, यह रोला छंद में लिखी गई है। इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इसमें अनुप्रासादिक युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें दुरारूढ़ कल्पना दिखाई पड़ती है। इसमें कौन सा सही है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है। इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। और तीसरा, इसमें अनुप्रासादिक युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। व्याख्या देखिएगा, कृष्ण भक्त कवियों में प्रसिद्ध अष्टछापी कवि नंददास द्वारा रचित ग्रंथ रास पंचाध्याय की प्रमुख विशेषता है और यह रोला छंद में लिखी गई है। इस ग्रंथ में श्री कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इसमें अनुप्रासादिक युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। अतः दिए गए कूटों में 1, 2, 3 सही है। इसमें देखिए रास पंचाध्याय की प्रमुख विशेषता क्या क्या है, फिर से एक बार देखिएगा। यह रोला छंद में लिखी गई है। और इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इसमें अनुप्रासादिक युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। तीनों इसमें है। अगला देखिएगा, सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन सा कथन सही है? इसमें कथन कौन सा सही है बताना है। उन्होंने विट्ठल की आज्ञा से श्रीमद् भागवत की कथा के पदों को गाया। उन्होंने भागवत के 10वें स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी है। उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया है। यह उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है। इसमें कौन सा कथन सही है? सूरदास के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कौन सा कथन सही माने हैं? देखिए कौन सा सही है। सी सही है। इसमें हाँ, ये सी वाला सही है। 2, 3, 4 सही है। इसमें कहाँ गया? हाँ, एक मिनट, ये सही है, ये सही है, ये सही है। उन्होंने भागवत के 10वें स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कर दी है। उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पद में गाया है। उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है। व्याख्या देखिएगा, दिए गए कूट में सही उत्तर को चुनिए। तो ये तीनों सी था, सी वाला। एक व्याख्या देखिएगा, सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निम्नलिखित कथन
है। उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया है। उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण हैं। उन्होंने सूरदास ने भागवत के दशम स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी है। अतः दिए गए कूट में 2, 3, 4 सही हैं। अगला देखिएगा, श्याम विनोदनी रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल काहे को, आवही चाहत नव यवनिया। सूरदास प्रभु तजी काम री, अब हरि भय चिकनिया। अब हरि भय चिकनिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते हैं? कृष्ण चिकने घड़े हो गए हैं, या कृष्ण चिकने चुपड़े हो गए हैं, या कृष्ण छैला हो गए हैं, या कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं? तो इसमें कौन सा सही है? कृष्ण जो है छैला हो गए हैं। कृष्ण छैला हो गए हैं। 3 और 4 कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। व्याख्या देखिएगा इसमें। दी गई काव्य पंक्तियों में वर्णित अब हरि भय चिकनिया के द्वारा सूरदास कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण छैला हो गए हैं, या सुंदर शब्दों में कहे जाए तो श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। अतः 3 और 4 सही है। डी ऑप्शन। अगला देखिएगा, यूं ही मन मेरो मेरे काम का न रहो माई। यूं ही मन मेरो मेरे काम का न रहे माई, स्वांग रंग हमें करी सामान्य श्याम रंग में। उक्त काव्य पंक्ति में कोई गोपी या भक्त कहना चाहते हैं? मैंने इस पंक्तियों से गोपियाँ या भक्त क्या कहना चाहते हैं? श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा रंग काला हो गया है, ये कहना चाहते हैं। मेरा रंग पहले से काला इसलिए श्री कृष्ण के रंग में मिल सका है, ये कहना चाहते हैं। या श्री कृष्ण के रंग में रंग मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है। अगला है, मेरा मन श्री कृष्ण के बस में हो गया है। तो कौन सा सही है? तो इसमें ए सही है। हाँ, इसमें कौन सा सही है? कुटपट ए। 3 और 4 और ये सब गलत है। श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है, ये वाला सही है। मेरा मन श्री कृष्ण के बस में हो गया है। यूं ही मन मेरो मेरे काम का न रहो माई, इसका अर्थ यही है। व्याख्या देखिएगा, दी गई पंक्ति में यूं ही मन श्याम रंग में मैं कोई गोपी या भक्त यह कहना चाहता है कि श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया तथा मेरा मन श्री कृष्ण के बस में हो गया है। अतः कूट संख्या 3 और 4 सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं, लोक हित रक्षक हैं, लोक निरपेक्ष हैं, आत्मनिष्ठ हैं या जीवन सापेक्ष हैं? तो ये लोक निरपेक्ष हैं। देखिएगा, हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण लोक निरपेक्ष हैं, न कि लोक हित रक्षक, आत्मनिष्ठ और जीवन सापेक्ष अर्थात तीनों असंगत हैं। हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदासी जी हैं। स्वामी हरिदासी ने वृंदावन में निम्बार्क मत के अनुसार सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जीवन मुँह चाही कोनी को, जीवन मुँह चाही कोनी को, दरस परस दिन रात करती है कान्ह प्यारे पी को। उपयुक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव को की अभिव्यक्ति मानी है? निर्गुण भाव भक्ति, सगुण भक्ति भाव, या असूया भाव, या दैहिक श्रृंगार भाव? तो जीवन मुँह चाही कोनी को, दरस परस दिन रात करते है कान्ह प्यारो पी को। तो इसमें कौन सा माना है शुक्ल जी ने? असूया भाव माना है। व्याख्या देखिएगा, प्रश्नोक्त पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने असूया भाव की अभिव्यक्ति मानी है। निर्गुण भक्ति भाव सगुण भक्ति भाव के विपरीत धारा है। निर्गुण भक्ति भाव में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं। और निर्गुण शाखा प्रमुख कवि कौन कौन है?
कबीर, रैदास, जम्भनाथ, लालदास और दादू दयाल। सगुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि देखिएगा सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास आदि ये सगुण के हैं। असीय भाव क्या होता है? इसमें दूसरे के गुण में दोष निकालना होता है। और दैहिक श्रृंगार क्या होता है? तो बाहरी साज सज्जा का स्वरूप जो मुख्य रूप से स्त्रियों में देखने को मिलता है। निर्गुण काव्य की विशेषताएं देखिएगा निर्गुण उपासना है, रहस्यवाद का उत्कृष्ट वर्णन है, बहुदेववाद का विरोध है, सामाजिक अन्याय और आडंबर का विरोध है, लोक कल्याण की भावना और जाति पाति का विरोध है, नारी की कामनी रूप की निंदा है, साधु कड़ी भाषा का प्रयोग है। अगला क्वेश्चन देखिएगा वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं उस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं कौन है? तो रुद्र हैं, सनकादि हैं, ब्रह्मा हैं, श्री हैं। तो वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, जिस संप्रदाय के आचार्य हैं उस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो रुद्र हैं। वल्लभाचार्य व्याख्या देखिएगा वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं वह रुद्र संप्रदाय है, जिसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं। इनका दार्शनिक मत शुद्धाद्वैतवाद है। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? तो 1565 ईस्वी में। गोस्वामी विट्ठल नाथ ने अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की थी। उन्होंने वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों और अपने 4 शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। बताइएगा प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं प्रेम निकेतन श्री बननई आय गोवर्धन धाम लहयो शरण चित चाहि के जुगल स्वरूप ललाम। इसके प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो ये रसखान है। प्रेम निकेतन श्री बनहि आय गोवर्धन धाम लेहो शरण चित चाहि के जुगल स्वरूप ललाम। ये किसकी है पंक्तियाँ? तो रसखान की है। व्याख्या देखिएगा प्रेम निकेतन श्री बनहि आय गोवर्धन धाम लेहो शरण चित चाहि के जुगल स्वरूप ललाम। उक्त पंक्ति के रचयिता रसखान है। हिंदी के मुसलमान कवि में रसखान का महत्वपूर्ण स्थान है। 252 वर्षों की वार्ता में इनका उल्लेख है। ऐसा प्रसिद्ध है कि इन्होंने गोस्वामी विट्ठल जी से वल्लभ संप्रदाय की दीक्षा ली थी। रसखान द्वारा रचित 2 कृतियाँ उपलब्ध हैं, एक प्रेमवाटिका है, दूसरा दान लीला है। वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रचलित संकलन सुजान रसखान है, जिसमें 181 सवैया, 17 दोहे, 17 कवित और 12 दोहे, 8 सोठे संकलित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मथुरा भक्ति भावना का समावेश हुआ है। निम्नलिखित के अनुकरण में क्या है? ये मलिक मोहम्मद जैसी है, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास है, रसखान है। तो निम्नलिखित के अनुकरण में क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही है, चैतन्य महाप्रभु हैं। ये चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मथुरा भक्ति भावना का समावेश चैतन्य महाप्रभु ने किया है। व्याख्या देखिएगा श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मथुरा भक्ति भावना का समावेश चैतन्य महाप्रभु के अनुकरण में हुआ है। चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक थे तथा इनका दार्शनिक मत अचिंत भेदाभेदवाद था। बाल वर्णन संबंधी कविताएं आधुनिक काल में खूब रची गई। बाल वर्णन संबंधी कविताएं आधुनिक काल में भी रची गई। मध्यकाल में यह कवियों का रुचिकर क्षेत्र रहा। समग्र रूप से समस्त हिंदी कविता में बाल वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? ये सूरदास हैं। व्याख्या देखिएगा बाल वर्णन संबंधी कविताएं आधुनिक काल में भी खूब रची गई। मध्यकाल में यह कविता को रुचिकर क्षेत्र रहा है। समग्र रूप में समस्त हिंदी कविता में बाल वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास हैं। सूरदास के 25 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिसमें कि 3 ही उपलब्ध हैं, जो इस प्रकार है सुरसागर, सुरसरावली या साहित्य लहरी।
लीला के रचयिता होते गए। स्नेह लीला के रचयिता रैदास, पीपा, विष्णुदास, बेनी। तो स्नेह लीला के रचयिता कौन है? स्नेह लीला के रचयिता कौन है? तो ये विष्णुदास है। स्नेह लीला के रचयिता विष्णुदास है। विष्णुदास ग्वालियर नरेश डूंगरेंद्र के राज कवि थे। इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ महाभारत कथा, रुक्मिणी कथा, स्वर्गारोहण, रामायण कथा, विष्णुदास कृत रामायण कथा, राम कथा संबंधी हिंदी के प्रथम प्रबंध काव्य हैं। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। पीपा के गुरु का नाम रामानंद था। बेनी रीतिकालीन कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं नव रस तरंग, श्रृंगार भूषण, नाना राव प्रकाश। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो प्रद्युम्न विजय का क्या होगा? प्रद्युम्न विजय का सुधीर अग्रवाल। इसका प्रद्युम्न विजय का सुधीर अग्रवाल होगा। स्वर्गारोहण का विष्णुदास हो जाएगा। स्वर्गारोहण का विष्णुदास हो जाएगा। मधुमालती कथा का क्या होगा? चतुर्भुज दास। मधुमालती कथा का चतुर्भुज दास। छिताई वार्ता का क्या हो जाएगा? नारायण छिताई वार्ता का। तो 1 का 1 हो गया, नहीं 1 का 4 हो गया। तो 1 का 4 यहाँ हो गया। स्वर्गारोहण किसका है? विष्णुदास का है। 3, ये 3 हो गया। मधुमालती किसका है? तो चतुर्भुज दास का, दूसरा हो गया। और छिताई वार्ता किसका है? तो नारायण दास का। ऑप्शन नंबर 20 सही है। प्रद्युम्न सुधीर अग्रवाल, स्वर्गारोहण विष्णु मालती, मधुमालती कथा चतुर्भुज दास, छिताई वार्ता नारायण दास। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सूरदास के एक अतीत प्रतीत प्रचलित पद के निम्नलिखित चरण हैं। नखत वेद ग्रह जोर यरथ, करी को बरजे हम खात। फिर से देखिए, सूरदास के एक अति प्रचलित पद कौन सा है? चरण नखत वेद ग्रह जोर यरथ, करी को बरजे हम खात से किस खाए जाने वाले पदार्थ का अर्थ निष्पन्न होता है? अमृत, खीर, विष, कल्पवृक्ष। तो ये विष है। देखिएगा व्याख्या देखिएगा। सूरदास के प्रचलित पद कौन सा है? नखत वेद ग्रह जोर यरथ, करी को बरजे हम खात से खाए जाने वाले पदार्थ विष का अर्थ निष्पन्न होता है। अर्थात 27 नक्षत्र हैं, 4 वेद हैं, नखत दिया ना, 4 नखत, 27 नखत है, वेद कितने हैं? 4 हैं, और जोर अर्थ करी को बरजे, तो ग्रह कितने हैं? 9 हैं, सबको जोड़ दिया गया है तो 40 है। 40 में से 2 काटा गया 2 से, तो ये 20 आ गया। तो 20 का मतलब ही 20 से लिया गया है। 20 का मतलब 20 से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? 84 वैष्णव वार्ता के लेखक गोकुलनाथ हैं। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक गोकुलनाथ हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ 252 वैष्णव की वार्ता है। 84 वैष्णव की वार्ता में आचार्य वल्लभाचार्य के शिष्यों का तथा 252 वैष्णव की वार्ता में आचार्य विट्ठलनाथ के शिष्यों का वर्णन है। 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? 84 सखी संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। तो ये किस संप्रदाय से 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से? तो ऑप्शन नंबर डी, वल्लभ संप्रदाय से। तो 84 वैष्णव की वार्ता के संबंध में वल्लभ संप्रदाय हैं, जो इस ग्रंथ के रचयिता विट्ठलनाथ के पुत्र गोसाई गोकुलनाथ माने जाते हैं। इस ग्रंथ में वल्लभाचार्य के शिष्यों का जीवन वृत्त लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा।
उर्मे माखन चोर गढ़े, अब कैसहूँ निकसत नहीं उधव, तिरछे हैं जुएड़े। यह पंक्तियाँ किस कवि की है? सूरदास की है, मीराबाई की है, तुलसीदास की है, कबीरदास की। तो ये पंक्ति सूरदास की है। उपयुक्त व्याख्या देखिएगा। उपयुक्त पंक्ति सगुण भक्त कवि सूरदास की है। सूरदास ब्रज भाषा के प्रथम प्रतिष्ठित कवि हैं। इनकी भक्ति साख्य भावना की है, किंतु बल्लभाचार्य के सम्यक में आने से पूर्व यह दास्य भाव से उपासना करती थी। इनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो सूर सागर हैं, सुर सरावली और साहित्य लहरी है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरदास किस रस का कोना कोना झाँकाए थे? तो वात्सल्य रस का। सूरदास वात्सल्य रस का कोना कोना झाँकाए थे। सुर साहित्य के संबंध में विद्वानों का मतभेद है। सुर ही वात्सल्य हैं, सुर वात्सल्य हैं और वात्सल्य ही सुर हैं। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सुर ने अपनी बंद आँखों से किया, उतना किसी और ने नहीं। सचमुच इन क्षेत्रों का कोना कोना झाँक आए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन विट्ठलनाथ के शिष्य हैं? विट्ठलनाथ के शिष्य हैं सूरदास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, कृष्णदास। कौन से हैं? तो ये कृष्णदास है। विट्ठलनाथ के शिष्य कृष्णदास है, नहीं चतुर्भुज दास हैं। हाँ गलती हो गया है, कृष्ण नहीं चतुर्भुज है। चतुर्भुज दास विट्ठलनाथ के शिष्य थे। विट्ठलनाथ के अन्य 3 शिष्य इस प्रकार हैं: गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंद दास। सूरदास जो कि कुंभन दास, परमानंद, कृष्णदास बल्लभाचार्य के शिष्य हैं। भ्रमर गीत का प्रसंग मूल स्रोत क्या है? श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है। भ्रमर गीत एक उपालंब काव्य सजना है, जिसमें भ्रमर गीत को लक्ष्य बनाकर नायक की निष्ठुरता, लंपटता के साथ साथ उसकी पलायनवादी कृति को चित्रित किया है। इसके साथ ही नायिका के आत्मगत विरह वेदना को भी मार्मिक ढंग से चित्रित किया जाता है। भ्रमर गीत का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण का 10वां स्कंद है। भ्रमर गीत का मूल स्रोत क्या है? श्रीमद् भागवत पुराण का 10वां स्कंद है, जिसमें 46वें से 47वें अध्याय में भ्रमर गीत का प्रसंग है। सुदामा कौन सी धारा की प्रतिनिधि कवि हैं? सुदामा कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? काव्य धारा, राम धारा, संत काव्य धारा या सूफी काव्य धारा? तो सूरदास भक्ति काल के सगुण धारा के कृष्ण काव्य के काव्य धारा के प्रतिनिधि काव्य हैं। सुर सागर, सुर सरावली और साहित्य लहरी सूरदास की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, रास पंचाध्याय किस छंद में लिखा गया है? रास पंचाध्याय किस छंद में लिखा गया है? इंद्रवर्जा, उपेंद्रवर्जा, रोला और मालिनी। तो किस छंद में लिखा गया है? तो ये रोला में लिखा गया है। रास पंचाध्याय किस छंद में लिखा गया है? तो ये रोला में लिखा गया है। और क्या है रोला? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नंददास द्वारा कृत रास पंचाध्याय रोला छंद में लिखा गया है। और ये जो रोला छंद है, रास पंचाध्याय है, ये 5 अध्यायों में विभाजित है। और इस ग्रंथ की रासलीला का अनुप्रसाद युक्त साहित्यिक भाषा में वर्णन है। सभी बंधु को जय माता दी, नमस्कार। अगर मेरा वीडियो पसंद आया आप लोगों को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय माता दी, जय हिंदी, जय हिंद।